वेलकम बैक इन योर के क्लासेस। बच्चों के क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग जो है टेंस का जो है चौथा टेंस हम लोग लेकर जाए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पार्ट 1। बच्चों इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन क्या है, इसके एग्जांपल क्या है, तमाम चीज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसका पहचान देखते हैं, इसका पहचान क्या होता है। बच्चों इसका जो पहचान है वो होता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा नहीं रहे के बाद है हूँ हो तथा वाक्य में बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाक्य में। भी मैं आपको समझाऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 2 मिनट को देखिए थोड़ा सा। वाक्य में समय का बाध्यता होता है। बच्चों में बात करना चाहूंगा थोड़ा सा, अभी मैं आपको समझा रहा हूं सब कुछ, थोड़ा सा इसमें जो है अंतर क्या होता है, समय का बाध्यता होता है। बच्चों जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ऐसे देखने में थोड़ा सा सिमिलर लगता है, बहुत ही मिलता जुलता बच्चों दिखाई देता है। लेकिन आज हम लोग क्लियर कंसेप्ट करेंगे कि आखिर क्या इसमें डिफरेंस है और चीजें क्या होती है। देखो बच्चों इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ऐसे वाक्यों में कुछ काम पूरे हो गए होते हैं और कुछ काम अभी चल रहे होते हैं। ऐसे वाक्यों को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। बच्चों इसमें बेसिकली होता क्या है ना कि मतलब जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे कंस्ट्रक्शन, कोई बिल्डिंग जब बनती होगी, आप अपने आसपास देखते होंगे कि जब बिल्डिंग बनती है तो बच्चों जैसे मान लीजिए कि बड़ा सा हमको स्कूल ही बनवाना है, तो स्कूल में क्या होता है कि कुछ मान लीजिए 5-6 रूम बन चुके हैं, तो 5-6 रूम बन चुके हैं और अभी काम क्या हो रहा है, चल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग बताते हैं कि जैसे स्कूल बन रहा है, स्कूल का काम चल रहा है। तो बच्चों स्कूल का काम तो चल रहा होता है, लेकिन उसमें समय का बाध्यता होता है, समय होता है। जैसे मेरा स्कूल 6 महीने से बन रहा है, मेरा स्कूल 6 महीने से बन रहा है। तो बच्चों जो 6 महीने से बन रहा है तो 6 महीने के पीछे कुछ काम हुआ होगा ना, तो उस काम को हम लोग क्या बोले, हम बोल सकते हैं ऐसे कि मेरे स्कूल में 10 कमरे बन चुके हैं, मेरे स्कूल में 10 कमरे बन चुके हैं। ये एक वाक्य हुआ। और मैं बोलूंगा कि मेरे स्कूल में भी काम 4 महीनों से 6 महीनों से चल रहा है। तो बच्चों एग्जांपल देखेंगे, उसके तहत हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एंड व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोनों में अंतर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या अंतर होता है बच्चों, ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। देखिए एक एग्जांपल अगर मैं आपको समझाना चाहूंगा, इस ऐसे वाक्य में समय का बाध्यता होता है। बस इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट समय का बाध्यता इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन आवर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ना ये समय का बाध्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। बच्चों इसी की वजह से हम समझ पाते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एग्जांपल लेकर आपको दिखाता हूं। जैसे बच्चों एग्जांपल लेना बहुत ही मेरा अच्छा आदत है और मैं अच्छी आदत इसलिए बोल पा रहा हूं। ये जो टेंस रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बड़े मतलब मेरे दिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस ऐसे वाक्यों को बनाने में बड़ा मजा आता है। बच्चों जब आप भी बनाएंगे तो बड़ा ही मजा आएगा। और आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बच्चों मैं भी टेंस का सीरीज पूरा कर रहा हूं। जब टेंस खत्म हो जाएगा तो मैं आपको ऐसे ऐसे चीज बताऊंगा बहुत ही जो है, जैसे कि राम आम खाता ही होगा, राम आम खाने वाला है, वाला वाली का प्रयोग
तमाम चीजें बहुत सारी हमारे पास सिलेबस बची हुई है बच्चों बताने के लिए आपको। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आपने मेरे पिछले वीडियो में बहुत ही प्यार अपना दिया, कमेंट किया, बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद बच्चों। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा बच्चों आप लोग थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए, उससे क्या होगा, मेरा मोटिव हमेशा वही होता है कि मेरा वीडियो किसी न किसी गरीब बच्चे तक पहुंच जाए ताकि मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाए। अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो मेरा बनाना सफल नहीं हुआ। क्यों? कि बच्चों हमें गरीबों को पढ़ाना है। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं आजकल, जो फीस पे नहीं कर पाते, हमें उन्हें पढ़ाना और निःशुल्क पढ़ाना है बच्चों। तो आप लोग एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल लूंगा जैसे अध्यापक, क्योंकि अध्यापक का बच्चों जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके लाइफ में। अगर अध्यापक ना हो तो बोला जाता है ना कि विदाउट एजुकेशन वी बिहेव लाइक एनिमल्स। बिना ज्ञान के, बिना एजुकेशन के, बिना पढ़ाई के हम लोग जानवरों की तरह लोगों से बर्ताव करते हैं बच्चों। तो जो है टीचर इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। व्हेन वी हैव नॉट टीचर देन वी कांट डू एनीथिंग। टीचर हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। टीचर नहीं होता तो कुछ नहीं कर पाते। और टीचर ये नहीं कि जो चौक से और जो है ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाए वही टीचर है। टीचर हमें हर एक समय नए नए टीचर मिलते हैं। टीचर क्या, जो हमें नया एक लेसन सिखाया जाए। टीचर क्या होता है, जो हमें नई चीजें सिखाया जाए। और हम लोग वो टीचर को हर सेकंड, हर पल, हर मिनट, हर जगह मिलते रहते हैं। हमें उनसे सीख लेना चाहिए बच्चों। जो हमें अच्छा लगे उसे हमें सीखना चाहिए, जो अच्छा ना लगे उसकी स्किप कर दो ना, उसे हटा दो, क्यों परेशान हो। जो चीजें आपको अच्छी लग रही है, मेरा वीडियो वही है, मैं नॉर्मल सा बोल रहा हूँ। मेरे वीडियो में आपको जो चीज अगर लग रहा है कि कोई कंसेप्ट ये दे पाएंगे तो पढ़िए मेरे वीडियो से। लग रहा है कि नहीं है छोड़ो सब वही है, तो भाई मेरे वीडियो को स्किप कर दो। बिकॉज आई हैव वन कंसेप्ट, मेरे पास एक ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा मैं सोचता हूँ कि टाइम इज मनी। समय ही पैसा है, मूल्यवान है बच्चों। तो मूल्यवान का मतलब कि 2-2 के नोट नहीं, ये हमारा इतना समय मूल्यवान है कि इसका हम मनी पे नहीं कर सकते बच्चों। हम कोई जो समय बहुत ही मूल्यवान है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं वीडियो में कुछ आपको बता पाऊंगा, वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंस है, तभी देखें। अन्यथा बिना मतलब का जो समय अपना बर्बाद ना करें। क्योंकि मेरे वीडियो, मेरे व्यू से कोई मतलब नहीं, आपका समय इंपॉर्टेंट है, मैं बस इतना जानता हूं। मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको। अध्यापक 7 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, या पढ़ा रहे हैं बच्चों। इस वाक्य देखिए, इस वाक्य में हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं, तो ये सीधा सीधा हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी आता है। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं ना, तो रहा रहे का प्रयोग हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी देखने को मिलता है। तो अब मन में हमारे कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ये बताना क्या चाह रहे हैं बच्चों। ये 7 साल से जो है ना, ये से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ये जो से है ना, यही हमें बताता है कि जो वाक्य हम पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है बच्चों। तो ये ऐसे एग्जांपल समझ पा रहे हैं आप तो ठीक है, मुझे कमेंट में बताइए। अब मैं आपको इसका वाक्य बनाने का नियम अगर वीडियो में कंसेप्ट आपको लग रहा है कि जो मैं देने वाला हूं अच्छा दे रहा हूं, तो कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और उसे नोट डाउन कीजिए। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। और जो भी पढ़िए आप फैक्ट पढ़िए, अच्छा पढ़िए, और चीजें जब समझ में आए तभी पढ़िए, ठीक है। ज्यादा व्यू पे, ज्यादा सब्सक्राइबर पे नहीं जाना चाहिए, हमें अच्छी चीजें मिलनी चाहिए। हो सकता है कि जो नया हो उसके पास कुछ बताने के लिए हो कुछ ऐसा। क्योंकि हम लोग देखो कोई भी काम करते हैं ना, तो जो अगर दोबारा या तिबारा या 4 बार 4 टाइम 5 टाइम हम लोग करते जाते हैं, कई बार तो कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है हमें। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिलेगा, आप जब देखेंगे तो जानेंगे चीजें। देखिए वाक्य बनाने का नियम मैं आपको बता दूं कि इसमें ही से इट नेम और एक वचनकर्ता के साथ, ही से इट नेम और एक वचनकर्ता के साथ, कर्ता के साथ हैज बीन
हैज बीन का प्रयोग करते हैं। बच्चों काफी ये मेरा फेवरेट टेंस का पार्ट है, प्रयोग करते हैं क्योंकि मुझे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस दिल से अच्छा लगता है, प्रयोग करते हैं। बच्चों दूसरा हमारा पार्ट है, दूसरा फॉर्मूला जो बताता है, बोलता है कि आई वी दे यू, आई वी दे यू और बहुवचन कर्ता के साथ, और बहुवचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं बच्चों, हैव बीन का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। बच्चों थोड़ा मैं आपको समझा दूं, देखिए क्या होता है कई बच्चे जो वीडियो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, स्किप कर देते हैं और बोलते हैं समझ में नहीं आता है। कारण है कि एक एक जो चीजें, एक एक से चीजें जो है जुड़ी हुई हैं, आप जो एक को छोड़ देंगे तो दूसरा समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ वो समझा दूं क्योंकि बहुत बच्चे वीडियो स्किप करके निकल जाते हैं। देखिए ही सी इट नेम और एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं बच्चों। किसका प्रयोग करते हैं? हैज बीन। मैंने पिछले वीडियो में आपको हैज का प्रयोग बता दिया था, इस वीडियो में लोग हैज बीन का प्रयोग देखेंगे। तो बस सिंपल से फंडा है कि ही सी इट नेम और एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। और दूसरा है कि आई वी दी यू और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं बच्चों। यहां तक तो बातें आपको समझ में आ रही है, बहुत ही सिंपल है। तीसरा मैं आपको चीज लिखवा दूं, तीसरा नियम लिखवा दूं। तो तीसरा नियम कहता है कि क्रिया के प्रथम रूप में, क्रिया के प्रथम रूप में, क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं बच्चों, आईएनजी जोड़कर लिखते हैं बच्चों। वीडियो काफी लंबा जाने वाला है ड्यू टू ये जो है थोड़ा सा इसमें आज हम लोग एक नई चीज पढ़ने को भी मिलेगी, इसलिए बच्चों मैं इसी वीडियो में आपको एक चीज बता दूं, ये क्यों टेंस लंबा वीडियो जाने वाला है समझ लीजिए थोड़ा सा। वाक्य बनाने का नियम मैं आपको 3 बताया हूं, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं कि ही सी इट नेम और एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं और आई वी दे यू दो वचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं बच्चों। क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिख देते हैं। यहां तक कांसेप्ट आपका क्लियर है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी में एक बच्चे कड़ी आती है सिंस फॉर का प्रयोग, सिंस और फॉर का प्रयोग, ये बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वाक्य के लिए। फॉर का प्रयोग, सिंस फॉर का प्रयोग बच्चों हम लोग अभी देखेंगे सिंस फॉर का प्रयोग। क्यों मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं? क्योंकि जो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की नींव है ना, इसी पे रही हुई है, यही सिंस फॉर डिसाइड करता है। अब क्या डिसाइड करता है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो बच्चों ये जो सिंस है ना, सिंस जो है और ये जो फॉर है, ठीक है, सिंस और फॉर दो बहनें हैं समझने के लिए। तो दो बहनें हैं, सिंस और फॉर क्या है? दो बहनें हैं। ये जो बहन सिंस है वो निश्चित के लिए प्रयोग होती है, जहां बात निश्चित हो वहां सिंस का प्रयोग कीजिए। और जो बहन अनिश्चित हो, मतलब जहां काम जो है अनिश्चित हो, वहां पे फॉर बहन सिस्टर का प्रयोग कीजिए। ठीक है, ऐसे समझने की बता रहा हूं, बस समझ लीजिए। तो देखिए ये निश्चित के लिए अनिश्चित के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं, या थोड़ा मैं लिख देता हूं कि सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है, समय के लिए किया जाता है। और बच्चों वहीं फॉर का प्रयोग, वहीं बच्चों फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। फॉर का प्रयोग अनिश्चित, अनिश्चित समय के लिए किया जाता है।
बच्चों देखो, मैं एक चीज आपको बता देना चाहूँ कि ये YouTube प्लेटफॉर्म बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ ऐडा गैडा नत्थु खैरा कोई भी नहीं आके वीडियो बनाने लगेगा। बच्चों उसके पास कुछ होगा, क्योंकि वो बंदे को पता है कि अगर मैं कुछ गलत पढ़ा दिया, कुछ गलत गलत बता दिया, तो मुझे ये लाखों करोड़ों लोग देख सकते हैं इस वीडियो को, लाखों करोड़ों देख सकते हैं बच्चों। वैसे एक भी चीज गलत बता दो तो मेरा रेपुटेशन का भी सवाल हो जाएगा वहां पे। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा आपके लिए करूंगा स्पेशल, इसमें बताऊंगा चीजें जो आपके लिए स्पेशल हो, नहीं लगे कि नहीं मेरे लिए कुछ इसमें जो है काम लायक चीजें हैं। मैं थोड़ा सा इस सवाल का प्रयोग आपको बता दूं। सेम चीज है कि सेंस और फॉर का प्रयोग जो है ना, एक निश्चित और अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। अभी तक आपको बातें कुछ नहीं समझ में आ रही होंगी, तो जिस बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, बस वो इतना समझे, जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो इतना समझे कि सिंस का प्रयोग तो निश्चित समय के लिए करते हैं और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। बाकी आगे का मैं देख लूंगा। मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले दूं। सिंस का जो है बच्चों ना तो बहुत ही बड़ा है। जैसे मैं अभी लिखवाने लगूं तो बहुत बड़ा डिफिनेशन हो जाएगा। ऐसे समझ लो कि जैसे 1948 1948 और यहां देख लो जैसे 6 दिन से, 6 दिन से। तो बच्चों समझो एक बात, मैं विभाग के बताऊंगा तो आपको चीजें क्लियर करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं यहां बता दूं। देखो बच्चों, जहां पे निश्चित समय लगे ना, जैसे मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं, ऐसा लगे तो मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं, तो 2010 एक निश्चित समय बता रहा है। मैं कहूं कि मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूं, तो बच्चों यहाँ पे फिक्स नहीं है कि कौन से 7 साल से पढ़ा रहा हूं, भाई मैं कब से पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ फिक्सिंग चीज नहीं होती है। लेकिन मैं यही बोल दूं कि मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं, तो बच्चे की बात कहीं ना कहीं फिक्स हो जाती है कि जो पढ़ा रहा है बंदा जो मेरे सामने है वो 2010 से पढ़ा रहा है। तो निश्चित अनिश्चित का दोनों का फर्क एक ही एग्जांपल में हो गया कि एक अध्यापक आते हैं और आपके सामने बोलते हैं कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, तो ये अनिश्चित हो गया। भाई आप सर ठीक है 10 साल से पढ़ा रहे हो, आपकी उम्र 30-40 साल हो गई, मुझे नहीं पता आप कौन से 10 साल से पढ़ा रहे हो, मेरे को नहीं पता। और फिर सर ने बोला कि बेटा मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं, तो एक चीज वहां पे निश्चित हो गई। जैसे मैं 1948 से गेम खेल रहा हूं, क्रिकेट खेल रहा हूं, कोई क्रिकेटर आया बोला कि मैं 1948 से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो बात निश्चित लग रही है भाई ठीक है 1948 से। ये फिक्स है किसी महीने से खेल रहे होंगे, लेकिन ये तो फिक्स है ना कि आप 1948 से खेल रहे हो या मैं खेल रहे हो। और यहाँ पे अनिश्चित के लिए मैं 6 दिन से सो रहा हूं, अब मैं 6 दिन से कब से सो रहा हूं नहीं पता है ना। तो बच्चों ये सिंस फॉर का प्रयोग है। अभी हम लोग जो वाक्य में फॉर्मूला देखेंगे और जो है एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो चीजें धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होंगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो जो चीजें पढ़ा रहा हूं वही सेम का सेम लिख दिया हूं, हर एक चीज एक एक पॉइंट नोट किया हूं उसमें। बच्चों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाइए और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पूरे भारत में क्रांति लानी है बच्चों, गरीबों को पढ़ाना है, जो बच्चे को पास चीजें उपलब्ध नहीं है उनको बताना है बच्चों। तो भारत के लिए कीजिए, मेरे लिए नहीं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, गरीब बच्चों के लिए कीजिए, उनको शेयर भी कीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, फार्मूला हम देखते हैं। फार्मूला क्या है स्ट्रेंथ का? फार्मूला नंबर 1, इसमें भी 4 फार्मूले चलेंगे और फार्मूला नंबर 1 कहता है फार्मूला 1। अच्छा कभी फार्मूला आपसे बात करता है? फॉर्मूले आपसे बात करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं। मैं आज आपसे बात कराऊंगा, सुनिएगा क्या कह रहे हैं, ठीक है? ठीक है, देखिए फॉर्मूला हमसे कहता है भाई सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लो, मैंने कहा ठीक है। फिर बोलता है कि हैज है लिख लो, हम कहते हैं ठीक है हैज है। फिर बोलता है कि बिन लिखो, मैं कहता हूं ठीक है। फिर कहता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखो, ये भी ठीक है। ऑब्जेक्ट लिखो, ये भी ठीक है। प्लस सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक यूज करना है। प्लस टाइम, टाइम जो भी दिया हो बच्चों। फिर अदर वर्ड। इतना फॉर्मूला हमारा लंबा है लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ आता है फॉर्मूला के लिए सब्जेक्ट लिख लो, हैव लिख लो, बिल लिख लो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो और सिंस फॉर लिखो, टाइम लिखो, अदर वर्ड लिखो। बच्चों में जब एक एग्जांपल आपको बताऊंगा तो चीजें कंसेप्ट पूरी की पूरी क्लियर होंगी, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। और बच्चों देखो, जिन लोगों को लगता होगा कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, छोटे बच्चों का है, तो ये उनकी भूल है।
कोई एक ऐसा एग्जाम बता दो प्रिपरेशन जिसके लिए आप कर रहे हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, एसएससी हो, बैंक का हो, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें टेंस ना आता हो। टेंस से संबंधित, टेंस बच्चों एक न्यू है, एक बेस है, बेसमेंट है बच्चों। जब आपका न्यू नहीं मजबूत होगा तो आप किसी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। और ये वीडियो आपको हर एक एग्जाम के लिए कम फायदेमंद है बच्चों। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप अपना बेस मजबूत कीजिए यहाँ से। और हर एक वीडियो, ये जो मेरी वीडियो जा रही है, एक वीडियो आपके लिए फायदेमंद है। ये नहीं क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के लिए ही फायदेमंद है, नहीं, आपकी भूल है। ये वीडियो आपको एसएससी लेवल तक, ये एनडीए, एयरफोर्स, बैंक, कोई भी ऐसा इंग्लिश का पेपर उठाइए जिसमें इंग्लिश पूछा जाता हो, जिस भी एग्जामिनेशन में और ये टॉपिक न आता हो, इससे संबंधित चीजें न आती हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, सब्सक्राइब नहीं कीजिए। और इस बात को मैं समझा रहा हूं आपको, जैसे मैंने लिया था कि अध्यापक 7 साल से पढ़ा रहे हैं। मैं इधर एक बार हिंदी लिख लेता हूं। अध्यापक 7 साल से, अध्यापक 7 साल से पढ़ा रहे हैं, या अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी में छूट गया है, बस आपको चीजें समझने से मतलब है। मैंने एक चीज छोड़ दिया, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिया क्या पढ़ा रहे हैं, बस इतना जान लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो बच्चों का सब्जेक्ट होंगे वो अध्यापक होंगे ना, तो अध्यापक इंग्लिश होती है टीचर, टीचर। टीचर बच्चों सिंगुलर है तो उसके साथ हैज बीन लगेगा, टीचर हैज बीन, टीचर हैज बीन। क्रिया क्या कर रहे हैं बच्चों, टीचिंग, पढ़ाने का काम हो रहा है बच्चों, या पढ़ाने का काम हो रहा है। हमारा जो फार्मूला है यहाँ तक वो बोल दिया हमने, बात भी कर लिया, इससे बोला कि देखो सर जी ऐसे ऐसे मुझे कर दो, मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। आपको समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताइए ताकि मैं भी समझ सकूं। टीचर हैज बीन टीचिंग, अब बच्चों कब से पढ़ा रहे हैं, अब तो ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, क्योंकि मान लो कोई विषय पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी, मैथ, हिंदी, साइंस जो भी है, तो एक हमारा जो है ऑब्जेक्ट वहां पे बनता। लेकिन इस वाक्य में कुछ पढ़ा नहीं रहे, कोई चीजों का डिस्क्रिप्शन इसमें डिस्क्राइब नहीं हुआ है, तो बच्चों अब जो है ये चीज हमें नहीं मिला तो कोई बात नहीं है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूं, जब हम लोग चाय बनाने जाते हैं और हमारे पास सारी चीजें जो चाय की एक लिस्ट होती है और उसमें से 1-2 चीजें नहीं होती, फिर भी हम लोग बना लेते हैं ना बच्चों। उसी प्रकार इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ो ना, नहीं है तो क्या दिक्कत है, आगे आ जाओ, सिंस फॉर का प्रयोग करो, टाइम का प्रयोग करो। बच्चों 7 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई निश्चित समय नहीं है, 7 साल तो ठीक है, 7 साल से पढ़ा रहे हैं, कौन से 7 साल से हमें पता नहीं है, तो हम लिख देंगे फॉर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें निश्चित की जो है खुशबू आ रही है, तो फॉर कितने सालों से, 7 इयर्स, तो यहां लिख देंगे फॉर 7 इयर्स, फॉर 7 इयर्स। बच्चों मेरा वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होता है, मैं अगले वीडियो में आपके लिए एग्जांपल एक्सरसाइज लेकर आऊंगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय के क्लासेस। बच्चों क्रांति ला देनी है पूरे भारत में, चैनल को खूब शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, लाइक सब कुछ ये तोड़ दीजिए पूरा लाइक वाला बटन। थैंक्स।